सबसे पहले बात करेंगे, फिर बिगड़ गई है मध्य प्रदेश के कई शहरों की हवा। राजधानी भोपाल की हवा दिल्ली जैसी हो चुकी है। राजधानी भोपाल का AQI बहुत खराब स्थिति में है। भोपाल का PM 2.5 396 पर पहुंचा। सिंगरौली, कटनी और ग्वालियर में एयर क्वालिटी बहुत पुअर है। सिंगरौली का PM 2.5 266, ग्वालियर का PM 2.5 214, कटनी का 238। हवा की गति धीमी होने के कारण हवा में भी बरकरार है पोल्यूटेड कण। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर हवा बेहद खराब हो चुकी है और देखिए काफी खराब स्थिति में है, यानी कि ऐसी हवाओं में सांस लेना भी आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अलग अलग हिस्सों का क्या AQI है वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश हो रही है और अमूमन हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो AQI का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बारिश के बावजूद भी हालात ऐसे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली की हवा जितनी खराब है उतनी ही भोपाल की आबो हवा भी खराब हो चुकी है। 396 तक पहुंचा है भोपाल में PM 2.5 का स्तर। सिंगरौली, कटनी, ग्वालियर में भी हालात कमोबेश ऐसे ही। हालांकि हवा की गति कम है और इसी वजह से AQI के खराब होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। आकाश द्विवेदी भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, इस वक्त हालात गंभीर बने हुए हैं, AQI बहुत खराब भी पहुंच चुका है राजधानी का। बिल्कुल प्रिया, देखिए 396 पर 2.5 का लेवल है और 2.5 ऐसे कण होते हैं जो आसानी से सांसों के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंच सकते हैं। और ये सुबह की तस्वीर है, जो आंकड़ा है ये सुबह का है कि 396 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी भोपाल का है और ये चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली जैसी स्थिति है, हवा सांस लेने लायक नहीं है, यानी कि 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच रहा है। 200 तक पहुंचना एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हो जाता है, हवा खराब होने लगती है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स शो होता है PEB पर, उसमें देखिए ये खतरे के पार जा रहा है, यानी कि रेड हो चुका है पूरा। जो भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वेरी पुअर है, क्योंकि हवा की गति जो है वो धीमी है, वो मंद है। इसी वजह से जो PM 2.5 के कण और PM 10 के कण उत्पन्न होते हैं वो हवा में ही बरकरार है, क्योंकि हवा जब चलती है, जब हवा की गति तेज होती है तो ये ऐसे कणों को जो पॉल्यूटेड होते हैं उन्हें डाइल्यूट करने का काम करता है। लेकिन बीते 2 से 3 दिन से अगर हम देख रहे हैं तो हवा की गति बहुत धीमी है, इसी कारण से ये कण जो है डाइल्यूट नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली में भी हवा की स्थिति ठीक नहीं है। यहां भी हवा पुअर क्वालिटी की है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए काम होते हैं, वाहनों का ज्यादा आवागमन होता है और धूल धक्कड़ के कण ज्यादा हवा में होते हैं। इस कारण से सिंगरौली की हवा अधिकतर दिनों में खराब ही रहती है। चाहे हम दिवाली की पहले की बात करें, अब तक की बात करें, बहुत कम दिन ऐसे रहे जब सिंगरौली की हवा दुरुस्त रही हो। इसके अलावा ग्वालियर और कटनी भी ऐसे शहर हैं जहां पुअर क्वालिटी एयर इंडेक्स है और ये चिंताजनक है कि आप आमतौर पर आकाश हम दीपावली के बाद ऐसे मसलों पर बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दीपावली के बाद जो AQI होता है वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी कई सारी ऐसी वजह हो सकती है पराली को लेकर भी। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल, जैसा कि आपने कहा कि डस्ट की वजह से गाड़ियों से तो धुआं निकलता है, उसकी वजह से AQI इतना ज्यादा खराब हो रहा है। बिल्कुल प्रिया, इसके कई कारण है। कुछ तो प्रदूषण है, गाड़ियों के धुएं हैं जो लगातार गाड़ियां चलती हैं। इसके साथ ही ठंड बढ़ी है, इस वजह से हवा की गति धीमी है और जो पॉल्यूटेड कण डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही खराब रोड भी एक बड़ी समस्या है। जहां रोड खराब है वहां गाड़ियां तेजी से जाती है, जिसकी वजह से धूल बड़ी मात्रा में हवा में उड़ती हैं और वो छोटे कण होते हैं। PM 2.5 तक वो कण पहुंच जाते हैं जो आसानी से किसी भी इंसान के अंदर जा सकते हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं जहां पर माइनिंग होती है। जैसे अगर हम सिंगरौली की बात करें, यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयले प्रदेश भर में, देश भर में सप्लाई की जाते हैं, बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं और खराब रोड होने की वजह से भी एयर क्वालिटी खराब होती है। और ऐसे ये पराली जलाने का भी आपने जिक्र किया, तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से एक बार फिर से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब होने लगा है, वो बिगड़ने लगा है। और ऐसी स्थिति में सांस लेना खतरनाक हो सकता है, ये बीमार भी कर सकता है, बहुत बीमार भी कर सकता है, क्योंकि 396 तक यानी 400 तक पहुंचना एयर क्वालिटी इंडेक्स वास्तव में चिंताजनक है कि रेड क्रॉस कर चुका है, रेड एरिया को क्रॉस कर चुका है। हवा की क्वालिटी जो है वो वेरी पुअर है। ऐसे में जो PM 2.5 के कण अंदर जाते हैं
वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा बहुत सकते हैं नुकसान और पहुंचा बाहर सकते हैं, निकलने पर खासतौर मास्क जो लगाने की बच्चे हैं, बहुत जो जरूरत होती है। बुजुर्ग हैं, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको काफी दिक्कतें हो सकती है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम ये बता भी रहे कि आप कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं स्मॉग से। लेकिन आकाश, यहाँ पर ये जरूर बताइएगा कि हालात के मद्देनजर भोपाल में किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, वहां पर जो स्थानीय प्रशासनिक अमला है, क्या छिड़काव की व्यवस्था इस वक्त आपको नजर आती है? देखिए, समय समय पर नगर निगम की टीम फॉगिंग जरूर करती है राजधानी के अनेक जगहों पर जहां धूल ज्यादा है, फिर सड़कों के किनारे नगर निगम की टैंक, नगर निगम की टीम पहुंचती है, फॉगिंग की जाती है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि फॉगिंग उतने बड़े स्तर पर, उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाती है कि इस तरह की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि अपनी तरफ से नगर निगम जरूर कोशिश करता है कि फॉगिंग की जाए, लेकिन वो स्थिति, वो तस्वीरें नहीं दिखती जितनी व्यापक तरीके से होना चाहिए। जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो एक बार अमला फिर जगता है, फिर काम शुरू होता है और बीच में फिर वो मध्यम गति देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको बना के रखा जाए क्योंकि आम लोगों के लिए ये जो हवा है, आबो हवा बहुत खराब हो चुकी है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, राजधानी की भी। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।